तो दोस्तों आपके सामने पजल डे 23। ठीक है। इसमें आज हम सिटिंग और बॉक्स का एक सवाल करेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं। और पहला सवाल है ये आपका सिटिंग का, जिसमें 8 पर्सन है। राइट। 8 पर्सन है। और इसमें सबका फेसिंग क्या बच्चे, सेंटर है। सबका फेसिंग सेंटर है। और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 पर्सन सिट ऑन द ईच एज। प्रत्येक भुजा पे 2 लोग बैठे हैं। सबका डिफरेंट नंबर दे रखा है। तो इस तरह का सवाल हम जनरली क्या है, जैसे क्लर्क मेंस वगैरह में देखते हैं या पीओ प्रीलिम्स में देखते हैं। प्लीज एक बार ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करें एक बार। आ जाओ। एक हमारे पास स्क्वायर है। प्रत्येक भुजा पे 2 2 लोग बैठे हैं। ठीक है। सबका फेसिंग क्या है बच्चे, इनसाइड है। नंबर है डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। सम ऑफ द नंबर ऑफ बैक पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इज एन इवन नंबर। मतलब जो सम आएगा अपोजिट का, वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। के सिटिंग अपोजिट टू द वन हु सिटिंग एडजेसेंट टू एच। अभी हम देखें कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एफ का नंबर क्या है, 5 है। सिट सेकंड टू राइट ऑफ के। यहाँ से भी हम कर सकते हैं कुछ, है ना। ओके। I does not have lowest number of bags sit to the immediate right of G. G has 7 bag, both sit on the same edge. अच्छा, I का जो है लोएस्ट नंबर नहीं है। I और G क्या है, सेम उस पे बैठे हैं। I has the half number of bag with the H. E highest number of bag second to right of D. तो क्या कर सकते हैं हम, अगर स्टार्ट करें तो ठीक है, यहाँ से करें K सेकंड या फिर K। K से हम कर सकते हैं और I G से भी कर सकते हैं। अगर हम I और G से करते हैं तो फर्दर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो मे बी द पॉसिबिलिटी रहेगी। तो के से अगर हम स्टार्ट करें, कंडीशन है के राइट में एफ क्या है, सेकंड है। तो सपोज करो मैं अगर कहीं पे के लेता हूँ, यहाँ पे मैंने के ले लिया, तो के राइट में 1 2 यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ सेकंड है। और एफ का जो नंबर है वो 5 है। ठीक है। आई डज नॉट हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ बैग। अब यहाँ पे कनेक्ट करो, के सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज एडजेसेंट टू एच। के अब उसकी अपोजिट है जो एच का पड़ोसी है, तो के उसकी अपोजिट है जो एच का पड़ोसी है। तो यहाँ पे फिर एच का पड़ोसी नहीं हो सकता। ये जो होगा एच का पड़ोसी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एच हो सकता है। अच्छा, आगे देखो। आई का लोएस्ट नंबर नहीं है तो आई का फर्स्ट नहीं होगा, है ना। सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी। आई क्या इमीडिएट राइट ऑफ जी है, और दोनों सेम पे बैठे हैं। आई इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो जी के इमीडिएट राइट में क्या होगा, आई होगा। तो जी के इमीडिएट राइट में हम यहाँ पे बैठा सकते हैं आई। दोनों सेम भुजा पे बैठे हैं और जी का नंबर क्या है, 7 है। हम ऐसा कर सकते हैं। ओके। आई हैज द हाफ नंबर ऑफ एच। एच का हाफ नंबर होगा आई, तो हाफ होगा तो इसका मतलब है 2 भी हो सकता है ना। आई का 1 तो है नहीं, तो आई का 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। आई का 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है। ई हाईएस्ट नंबर ऑफ बैग। अच्छा, जब हम एच इसका ले गए तो एच का हमारा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन आपका ई का क्या हाईएस्ट नंबर हो, तो इसका 8 नहीं होगा तो इसका 4 नहीं होगा। ई का हाईएस्ट नंबर सेकंड टू राइट ऑफ डी है, तो डी के राइट में सेकंड है। तो डी के राइट में सेकंड यहाँ पे ही आ सकता है, डी के राइट में सेकंड यहाँ पे ही आ सकता है। जे एच के अपोजिट नहीं है तो यहाँ पे जे आएगा नहीं। अगर यहाँ पे डी और आपने क्या रख दिया, ई रख दिया, तो जे यहाँ पे फंस जाएगा। तो आप डी को यहाँ पे रख दो, तो डी के राइट में ई सेकंड हो जाएगा यहाँ पे और जे यहाँ पे हो जाएगा, है ना। के हैज इवन नंबर ऑफ बैग, तो के का इवन नंबर ऑफ बैग है। ई हैज द हाईएस्ट नंबर, तो ई का हाईएस्ट नंबर 8 आ जाएगा। ठीक है। के का इवन नंबर आना चाहिए हमारे पास, तो इवन नंबर में हमारे पास क्या है, 2 4 6 और 8। के का 8 होगा नहीं। ठीक है। एफ का 5 हो चुका है, आई का लोएस्ट है नहीं, जी का 7 हो चुका है,
आई का हाफ है एच का, तो एच का हाफ है, अगर मैं एच का करता हूँ 6 तो आई का हो जाएगा 3, और एच का करता हूँ 4 तो आई का हो जाएगा 2। हम्म कोई कंडीशन? एच का हाफ के का इवन नंबर है, एच का भी इवन नंबर है, के का भी इवन नंबर है। हम्म तो एच का इवन नंबर है, एच का इवन ही आएगा, तभी तो उसका हाफ होगा। के का भी इवन है, ई का 8 हमारा हो चुका है, तो 8 की पॉसिबिलिटी, के का सेकंड भी हो सकता है, के हैज इवन नंबर ऑफ बैग। अगर हम के का सेकंड करें तो इसका हम 6 और 3 कर सकते हैं, और के का अगर हम 4 करें तो इसका 6 और 3 कर सकते हैं। के का तो 2 भी हो सकता है, 4 2 इसका हो सकता है, तो के का 6 भी हो सकता है। तो कोई तो मिस्टेक हम कर रहे हैं। अच्छा सम, हाँ ये ना मिस्टेक, सम ऑफ द नंबर ऑफ बैग अपोजिट का क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। राइट राइट राइट, अगर सम इवन होना चाहिए तो इसका मतलब अगर 8 यहाँ पे है, या 5 है, तो 5 7 क्या हो गया, 12 हो गया। परफेक्ट है, ये तो हमारा भी, ये इससे पॉसिबिलिटी क्लियर होगी अभी, है ना। हाँ, इससे पॉसिबिलिटी क्लियर होगी। सो आई का क्लियर होगा, आई का जो है 2 और 3, तो 8 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे कर नहीं सकते, तो आई का हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा आई का। आई का अगर 2 हो चुका है तो एच का होगा 4, और एच का हो जाएगा 4, और एच का अगर 4 होगा तो हमारे डी का यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आई का 2 हो चुका है, एच का 4 हो चुका है, तो 6 हमारा इवन बचा, 6 किसका हो जाएगा, के का हो जाएगा, तो के का हो जाएगा 6, और के का अगर 6 होगा, ये निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है ये वाला नंबर, और एक ये वाला नंबर है। और एक्चुअली नंबर कितने बचे, एक तुम्हारे पास 1 बचा है, एक बचा हमारे पास 3। इसका अगर हम 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 करेंगे 5 हो जाएगा, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है पूरी, क्योंकि अब 1 करेंगे 3 करेंगे तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। दिस पॉसिबिलिटी इज कैंसिल फाइनली, अब पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। नाउ पॉसिबिलिटी इज कैंसिल, नाउ पॉसिबिलिटी इज कैंसिल। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल है। तो लेट्स सी, हमने स्टार्ट किया था उसी से, तो ये हमने लास्ट में देखा, और हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे के राइट में। अगर मैं के का राइट के ऐसे लेता हूँ तो के का राइट हो जाएगा एफ, यहाँ पे एफ का नंबर है 5। अब ध्यान से देखना एक बार, एफ का नंबर 5 है। ठीक है, के सिटिंग अपोजिट द वन सिट एडजेसेंट टू एच, के उसके सामने है जो एच का पड़ोसी है, तो एच हमारा यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, दो बातें हो सकती है। ठीक है, यस, लेकिन एच यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आई और जी हो जाएंगी, और जे एच के सामने नहीं है। जी के इमीडिएट राइट में कौन है, आई है। अगर मैं जी यहाँ पे लेता हूँ और आई यहाँ पे लेता हूँ सेम भुजा पे, तो के जिसको फेस करता है यहाँ पे एच हो जाएगा, एच यहाँ पे होगा, तो एच के सामने जे नहीं है तो जे यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा। एक तो ये केस बनता है, या फिर मैं ऐसा करता, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई और जी यहाँ पे लेता, जी के आई यहाँ पे लेता, तो एच यहाँ पे हो जाता, नहीं एच यहाँ पे हो जाता, एच के सामने जे नहीं होता। हम्म के सिटिंग अपोजिट टू वन, सिटिंग, तो यहाँ पे एच अगर हो सकता था, यहाँ पे एच हो जाता अगर, और फिर कहता है ई जो है सेकंड टू राइट ऑफ डी। अच्छा, ई सेकंड टू राइट ऑफ डी है ना, तो ई सेकंड टू राइट ऑफ डी, तो डी यहाँ पे रखेंगे तो ई यहाँ पे रखेंगे, जी यहाँ पे हो जाता। राइट, और हमने अगर वो वाला केस किया था उसमें क्या हो रहा था, जी आई एच
तो डी सेकंड टू राइट ऑफ, तो यहाँ फंस जाते हैं, नहीं यहाँ भी ठीक था, डी यहाँ पे रखते, डी के सेकंड राइट में ई यहाँ होता तो यहाँ पे जे होता। अच्छा, सारे केस बन रहे हैं। चलो, जे इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एच, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं तो जी का नंबर हमारे पास 7 है और ई का नंबर क्या था हमारे पास, हाईएस्ट नंबर 8, तो यहाँ 15 हो जाता। तो ये तो पॉसिबिलिटी वैसे ही कैंसिल हो रही है, तो इसको हटाओ यहाँ से, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे जी करोगे तो यहाँ पे आई करोगे, क्योंकि जी का नंबर 7 है, ठीक है। ओके, ओके, सो यहाँ पे एच हो जाएगा। अब डी के राइट में ई यहाँ पे आ सकता है, और डी के राइट में ई यहाँ पे आया तो जे फंस जाएगा, तो डी यहाँ पे कर दो, ई यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जे कर दो। ऐसा करने पे ई का नंबर कितना है, हाईएस्ट नंबर है 8, ठीक है। इसका नंबर है 7। अब एच का हाफ है क्या, आई, तो 8 होगा नहीं, 6 या 4 बचा, 6 या 4 का केस है ना। हमने क्या किया था अभी 6 और 4 में, एच का 6 या 4, तो 4 करेंगे तब भी इवन आएगा, 6 करेंगे तब भी इवन आएगा। हम्म, आई का के का नंबर क्या था, इवन था। आई हैज द हाफ ऑफ एच, तो इसका 3 नहीं कर सकते हम, आई का 3 करेंगे तो इवन के साथ 3 ऐड करने पे और आएगा सम, तो इसका हम 2 कर दें। इसका अगर हम 2 कर दें तो इसका कोई भी इवन नंबर ले लो आप, 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो आई हाफ है एच का, तो एच का 4 हो जाए और इसका 6 हो जाए। इसका भी सम इवन आ रहा है, इसका भी सम इवन आ रहा है, परफेक्ट है। यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे एक नंबर बचा, एक हमारे पास बचा 1 और एक बचा 3, है ना, 1 और 3 बचा है। सो आई का एक सब दिया था कि लोएस्ट किसका नहीं है, लोएस्ट नहीं था आई का, आई डज नॉट हैव द लोएस्ट नंबर, वो तो वैसे ही नहीं है उसको लोएस्ट। अब हमारे पास बचा है तो हम इसके सामने 1 रख सकते हैं, इसके सामने 1 रख सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। हमें लास्ट में यहाँ पे चेक करना है, एफ का 5 है, हो गया, आई डज नॉट हैव लोएस्ट नंबर, हो गया, जी का 7 है, हो गया, आई हाफ नंबर ऑफ एच, हो गया, ई हैज़ द हाईएस्ट नंबर, डन, जे इज नॉट अपोजिट टू एच, जे अपोजिट नहीं है एच के, डन, के का इवन नंबर है, डन। तो यहाँ पे 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये आपका केस आएगा। एक बार कमेंट भी आप करना, ये 1 और 3 का केस बनेगा, क्योंकि यहाँ 1 करेंगे तब भी इवन आ जाएगा, 3 करेंगे तब भी इवन आ जाएगा, सम, यहाँ 1 करेंगे तब भी इवन आ जाएगा, 3 करेंगे तब भी इवन आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये देखना जरा इसको, ये सॉल्यूशन आपका आई थिंक बनना चाहिए, ये क्लर्क में इस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें पॉसिबिलिटी बनना चाहिए, एक बार चेक करना और कमेंट जरूर करना अगर कंफर्मेशन है। मुझे लगता है इसमें देयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं, सम ऑफ द नंबर ऑफ बैक पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इज ए इवन नंबर, सबका सम इवन आ रहा है, 8 4 12, 8 7 1 8 7 3 10, 5 और 1 6, 5 3 8, सबका आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दिया था के सिटिंग अपोजिट द वन हु सिटिंग एडजेसेंट टू एच, जो एच का पड़ोसी है उसके अपोजिट के है, एफ सेकंड टू राइट ऑफ के, परफेक्ट है, आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, परफेक्ट है, दोनों सेम एज पे है, आई हाफ एच का, परफेक्ट है, ई हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैग 8 है ना, एंड सेकंड टू राइट ऑफ डी, डन है, जे इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एच, नहीं है, के हैज इवन नंबर, डन है। ओके, अगला सवाल और देखो एक बार, 6 बॉक्सेस को अरेंज करना है, पॉज करिए और ट्राई करिए। आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं, नंबर्स भी अरेंज करने हैं, है ना। 4th बॉक्स कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट, तो इसका मतलब हम बेस बना लें, क्योंकि यहाँ पे बॉटम उस पे 1 है, सो इट मीन्स नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बिस्किट्स के नंबर है ना।
चलो, फोर्थ बॉक्स जो है कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट, मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट क्या है 6, इसमें आएगा 6। क्यू इमीडिएटली अबव द विच इज 8 बिस्किट, जिसमें 8 बिस्किट होगा उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, क्यू होगा। विच इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट पे 8 नहीं है, ठीक है। 3 बॉक्स बिटवीन 8 बिस्किट एंड ओ, ठीक है। ओ कंटेन द ट्वाइस नंबर ऑफ बिस्किट, एल का ट्वाइस है, तो ओ में एल का ट्वाइस है, तो ट्वाइस क्या है, एक तो 12 हो सकता है, एक 16 हो सकता है। तो ओ का जो होगा 12 या होगा 16, और किसका ट्वाइस है, ओ एल का ट्वाइस है, तो एल में क्या होगा 6 होगा या फिर होगा 8। नाउ ओ कंटेन 4 बिस्किट लेस देन एन, ओ में लेस देन है एन से, तो 16 नहीं होगा क्योंकि 16 तो किसी से लेस देन नहीं है। तो ओ का होगा 12 और ओ का 12 होगा तो डबल है एल का, तो एल का होगा 6 एंड एन से 4 कम है तो एन का होगा 16। ओके, एन इमीडिएटली बिलो है एम से, ये एम से जस्ट नीचे है। पी का 13 और 8 नहीं है, पी का ना तो 13 है ना 8 है। अब पी का 13 8 है नहीं, 6 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, ना 13 है ना 8 है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, तो पी का नंबर क्या होगा फिर, पी का नंबर बच्चा 9 आई थिंक। ना 6 है ना 8 है ना 12 है ना 13 है ना 16 है, तो इसका होगा 9, पी का 9 होगा। ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई सारी। अब 8 का देखो, 8 यहाँ पे नहीं होगा, है ना। क्यू का हमारा अभी नंबर पता नहीं है, क्यू का 8 तो होगा नहीं, 12 6 16 9, 1 2 3 4 5, तो क्यू का जो नंबर होगा 8 होगा नहीं, तो क्यू का नंबर क्या होगा, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 13, क्यू का नंबर होगा 13। क्यू का 13 होगा तो एम का क्या बचेगा, एम का बचेगा 8। 1 2 3 4 5 6, एम का 8 है, तो ये एम है, एम से जस्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो एम और ओ के बीच में 3 है, तो इसको आप अरेंज कर दो। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। अब एम और ओ के बीच में 3 आने चाहिए, मतलब 8 और ओ के बीच में 3 आने चाहिए, ठीक है। क्यू का 13 है, तो क्यू यहाँ भी नहीं होगा, क्यू यहाँ भी नहीं होगा, क्यू यहाँ पे नहीं होगा, है ना, क्यू यहाँ भी नहीं होगा, क्यू यहाँ भी नहीं होगा, क्यू यहाँ भी नहीं होगा, या तो क्यू यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे हुआ तो एम यहाँ पे होगा, एम यहाँ पे हुआ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ओ। अच्छा परफेक्ट है। या फिर आपका क्यू यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे एम होगा, एम यहाँ पे हुआ तो 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा ओ। तो ये चेक कर लेते हैं। लेकिन एम जस्ट, एम से जस्ट नीचे क्या एन है, ये दिया हुआ है ना, एन जस्ट बिलो है एम से, तो इसका मतलब है अगर हम क्यू यहाँ पे लेंगे तो एम यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा क्योंकि क्यू एम और एम से नीचे 16, तो क्यू यहाँ पे लोगे तो एम यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आएगा तो एन यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी कैंसिल है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या कर दो आप, क्यू कर दो, क्यू करेंगे 13 और क्यू 13 करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम, एम हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एन, एन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 16, एम और ओ में 3 है तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे हो जाएगा ओ, ओ का नंबर हो जाएगा 12, ठीक है। एल का हो गया 6, ये तो परफेक्ट है अपने पास, ये रहा, ठीक है। पी का नंबर है 9, ये आपका अरेंजमेंट है, खत्म। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन 13, 13 से जस्ट नीचे कौन है, M8, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने 2 पजल करी विद वेरिएबल, ठीक है। तो आगे भी करते रहेंगे, थैंक यू सो मच।